नमस्कार साथियों, एसएससी के Y01 के यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th का साइंस चैप्टर विद्युत धारा तथा उसके रासायनिक प्रभाव के बारे में बताऊं। साथियों, सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। साथियों, आप जब भी किसी वीडियो को देखने बैठे, पढ़ाई से रिलेटेड हो, तो अपने साथ पेन और पेपर लेकर जरूर बैठें। तो चलिए साथियों, आपका बिना समय गवाए क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है? तो साथियों, विद्युत धारा का प्रवाह किस में नहीं होगा? तो जो विद्युत का कुचालक होगा साथियों, तो यहाँ पे चीनी विलय साथियों, इसमें विद्युत धारा का प्रभाव नहीं होगा, लेकिन सिरका में होगा, नींबू के रस में होगा और कास्टिक सोडा में भी विद्युत धारा का प्रवाह होगा, लेकिन चीनी विलयन में विद्युत धारा का प्रभाव नहीं होगा। अगला है साथियों, स्टील से बने टिफिन बॉक्स पर निम्नलिखित में से किस धातु का लेप करना चाहिए? तो साथियों, टीन का लेप करना चाहिए। आगे चलते हैं साथियों, निम्नलिखित में से किस धातु के गलित अवस्था से विद्युत अपघटन से धातु का निष्कर्षण किया जाता है? तो साथियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम तथा सोडियम। साथियों, किसी भी धातु के गलित अवस्था में विद्युत अपघटन से धातु का निष्कर्षण एल्युमिनियम और सोडियम किया जाता है। इन ऑप्शन नंबर इसका सी राइट होगा। अगला है, जल को उसके अवयवों से विघटित करने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग होता है? तो साथियों, विद्युत ऊर्जा का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसको क्रोमियम के साथ लेपित कर सकते हैं? तो साथियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट तथा स्टील से हम लोग क्रोमियम लेपित कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, अगला है, एक बर्तन में दो इलेक्ट्रोड एक चालक विलयन डालकर बने संयोजन को कहते हैं? तो साथियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत अपघट्य सेल कहते हैं। साथियों, एक बर्तन में जब दो इलेक्ट्रोड एक चालक विलयन में डालते हैं तो उसके संयोजन को हम लोग विद्युत अपघट्य सेल कहते हैं। साथियों, अगला है, किसी चालक विलयन से विद्युत धारा के प्रवाह से विघटन की क्रिया कहलाती है? तो साथियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत अपघटन कहलाती है। विलयन से विद्युत धारा के जब प्रवाह किया जाता है, इस प्रक्रिया को हम लोग विद्युत अपघटन कहते हैं। नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में से क्या विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उदाहरण नहीं है? तो साथियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तत्वों का विघटन रासायनिक प्रभाव का उदाहरण नहीं है। साथियों, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है साथियों। नेक्स्ट है साथियों, नेक्स्ट है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विद्युत अपघटन में निम्नलिखित के प्रभाव से विद्युत चालन होता है? तो साथियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। साथियों, जब भी आयन का प्रभाव होगा तभी विद्युत का चालन होगा। और साथियों, किसी को अगर करंट लगता है तो उसमें कक्षा के जो चारों ओर मुक्त इलेक्ट्रॉन जो चिक्कर लगाते हैं, उसी कारण से साथियों किसी को भी करंट लगता है, अन्यथा करंट नहीं लगता। याद रखिएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कमजोर विद्युत अपघट्य है? तो साथियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बोनिक अम्ल विद्युत सबसे कमजोर विद्युत अपघट्य है। चलिए साथियों, नेक्स्ट है, बेहद ही साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथियों, मैं एक बार आपको कहना चाहता हूं कि जब भी आपको जिस क्वेश्चन के बारे में जितना जानकारी हो, आप जरूर लिखा करें। अगर आप लिख देते हैं तो आप कभी नहीं भूलते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन है, तांबे की बनी प्लेट पर चांदी की कोटिंग
करने के लिए विद्युत अपघट्ट होना चाहिए। तो साथियों इसके आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर नाइट्रेट विलयन का होना आवश्यक है। याद रखिए साथियों। अगला है धातुओं के विद्युत लेपन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो साथियों आपको याद रखना होगा कि सोडियम का हम लोग उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है साथियों, क्योंकि साथियों इसको किरासन तेल में रखा जाता है और इसको बाहर निकाला जाएगा तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल जाएगा, इसलिए इसका उपयोग धातुओं के लेपन में नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर क्रोमियम का लेपन नहीं हो सकता। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्राइंग पेन पर क्रोमियम का लेपन नहीं हो सकता है साथियों। नेक्स्ट है साथियों, धातु की वस्तु जिस विद्युत लेपन होना है बनाया जाता है। तो देखियो साथियों आपको याद रखना है कि जब भी लेपन करना हो तो जो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होते हैं उससे ही लेपन होते हैं। अगर ऋणात्मक इलेक्ट्रोड नहीं होंगे तो लेपन संभव ही नहीं है साथियों। अगला है और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है साथियों, धातु जिसकी प्लेटिंग करनी होती है बनाई जाती है। तो साथियों धन इलेक्ट्रॉन की बनाई जाती है। याद रखना, जिस पे अगर प्लेटिंग किया जाता है या चढ़ाया जाता है वो हमेशा धन इलेक्ट्रॉन का बना होता है। ठीक है साथियों, आवेश दो तरह के होते हैं, एक धन आवेश होते हैं और एक ऋण आवेश होते हैं। ठीक है साथियों, धन आवेश पर प्लस चार्ज होते हैं और ऋण आवेश पे माइनस चार्ज होते हैं। साथियों अगर समान आवेश के बीच अगर हमेशा याद रखिए, समान आवेश के बीच हमेशा प्रतिकर्षित होगा, रिपल्सन होगा, और असमान आवेश के बीच हमेशा आकर्षण होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। याद रखिएगा साथियों। तो साथियों आज के लिए इतना ही, बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।